घंटे से ज़्यादा का जो वक्त है वो बीत चुका है और 72 घंटे से जो लगातार जो ईडी है वो छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है। और इस कार्रवाई में जो अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें लगभग 4 करोड़ रुपए कैश, बेशकीमती आभूषण और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो बरामद हुए थे। इन सभी दस्तावेजों के बरामद होने के बाद जो ईडी ने 4 लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया था ईडी के दफ्तर पे और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी, जिसमें समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, उसके अलावा 2 कोयला व्यापारी हैं, उनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। और इस पूछताछ के बाद उन्हें राजधानी रायपुर के कोर्ट में पेश किया गया था और अजय सिंह की जो बेंच में वहाँ पे पेश करने के बाद ईडी ने लगभग उनसे 14 दिन की जो रिमांड जो है वो मांगी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 8 दिन की जो कस्टडी है वो ईडी को इन लोगों की दे दी है। तो अब 8 दिन में लगातार ईडी अब इनसे आगे की चीज़ों को लेकर पूछताछ करेगी। वहीं इस पे जो ईडी के पास जो और इनपुट थे उसके अलावा उस पर अभी भी जो ईडी की जो कार्रवाई है वो छत्तीसगढ़ में अभी भी चल रही है। यहाँ तक कि अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में जो कलेक्टर जो रानू साहू हैं उनके निवास पे अभी भी अब जो एक बार फिर से जो ईडी की जो कार्रवाई है उनसे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ उनको दस्तावेज वगैरह मिले थे उसके आधार पर पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा कोरबा में जो कलेक्टर है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कोरबा में जो माइनिंग का जो ऑफिस है वहाँ पे लगातार कल से ही जो ईडी की जो टीम है लगातार वहाँ पे दस्तावेज खंगालने का काम कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी और अभी भी वहाँ पे जो ईडी की जो कार्रवाई है वो जारी है। इसके अलावा सूर्यकांत तिवारी जो है उसके यहाँ ये जो ईडी की कार्रवाई है वो चल रही थी। वहीं सूर्यकांत तिवारी को सूर्यकांत तिवारी की अगर बात की जाए, सूर्यकांत तिवारी जहाँ तक ऐसा बताया जाए क्योंकि बड़े कोयला व्यापारी हैं और कांग्रेस के नेता भी बताए जाते हैं, वो फिलहाल जो है वो फरार चल रहे हैं। उसके अलावा जो दुर्ग में जो कार्रवाई चल रही थी सौम्या चौरसिया के निवास में, फिलहाल ईडी की जो टीम है वो वहाँ से वापस आ गई, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि फिलहाल जो सौम्या चौरसिया है उनसे भी ईडी पूछताछ कर सकती है। तो ऐसे अगर देखा जाए कि जो कल जो ईडी ने जो कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए थे उस पे अजय विश्नोई के पास से लगभग 43 लाख रुपए का जो कैश है, ऐसा बताया जाए कि 43 लाख रुपए का कैश और लगभग सोना जो बरामद हुआ है वो और 2 कैरेट के आसपास जो हीरा है बताया जा रहा है कि वो भी बरामद हुआ है। तो उसके बाद अभी भी जो ईडी की कार्रवाई है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और छत्तीसगढ़ में जहां तक ईडी ने जो 12 लोकेशन को टैप किया था उसके अलावा कई और जो लोकेशन उसमें ऐड कर दी है। उसके अलावा जो इसमें जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो कोयले से जो ताल्लुक रखते हैं, उनसे लगातार छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। वहीं अगर राजनीतिक चीज़ों को लेकर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस पे बयान आया था कि ईडी कहीं ना कहीं जो ईडी के द्वारा जो केंद्र सरकार है वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो पार्टी है, जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको यहाँ पे परेशान करने का काम कर रही है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। लगातार अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में जो बयानबाजी है उसका जो सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कल अजय विश्नोई हैं, समीर विश्नोई हैं जो उनकी पत्नी है, कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए गई थी और एक पत्र लगातार सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, जो ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया है कि ईडी ने कई प्रकार से दबाव बनाया है और दबाव बनाकर कई ऐसे जो दस्तावेज है उसमें दस्तखत कराए हैं। तो इसको लेकर भी अलग अलग चर्चा चल रही है कि ईडी कहीं ना कहीं उन पे दबाव बनाने का भी काम कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई है वो अभी जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं और जो कि नकदी है वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ सकती हैं। इसके अलावा ईडी की कार्रवाई जारी है। अब देखना ये होगा कि इस ईडी की कार्रवाई में जो अभी जो लगातार जो चल रही है उसमें और कितने ऐसे जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, ईडी को और ऐसा क्या मिलता है, तो ये वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक बार और फिर से सामने आ सकती है, जिसके बाद ईडी और कई लोगों को ऐसा माना जा रहा है कि ईडी कई लोगों को अभी भी जो कोर्ट में एक बार फिर ले जाएगी और उनकी भी जो कस्टडी मांगकर उनसे भी आगे अब पूछताछ कर सकती है। राजधानी रायपुर के लिए नवभारत टाइम्स से रोहित बर्मन।